बेटे गुड मॉर्निंग। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आपका टॉपिक पूरा करवाया। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के 10 टाइप्स जो आपको करवाई। अब आज आपका नया टॉपिक है पोस्टर। मैंने क्लासरूम के दौरान आपको डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट करवाया था। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर में सिर्फ एक डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। जो आपको बातें रूल्स सारे एज इट इज अप्लाई है। ओनली वन डिफरेंस, पोस्टर मीन्स and advertisement. Poster means it can be issued for public issues also. But advertisement एक प्रोडक्ट को हाईलाइट करती है, वो प्रोडक्ट बेस होता है, इसमें सोशल इवेंट वगैरह ये चीजें आ जाती हैं। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पोस्टर में। टू टाइप्स है पोस्टर की, एक तो सोशल प्रॉब्लम्स और सेकंड वन है फॉर एन इवेंट, किसी इवेंट के लिए। आप किसी प्रोडक्ट की जो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट तैयार कर रहे थे, जो आपको बताया गया था, उसमें इसमें सारे रूल एज इट इज अप्लाई है, बस क्वेश्चन चेंज है, ये समझ सकते हैं आप, ठीक है ना। सोशल प्रॉब्लम और फॉर एन इवेंट के मामले में एक विशेष बात है इन दोनों टाइप्स के बारे में कि इनका कोई पर्टिकुलर एड्रेस नहीं होता है, इनकी कोई अथॉरिटी होती है। दीज आर इशूइंग अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, ऑफिशियल अथॉरिटी यू कैन से। ये जो दो टाइप हैं, इन दो टाइप को हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ सॉल्व करके दिखाएंगे। वही मैंने जो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट में बताई थी आपको, जैसे मैं इसी टाइप्स बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। आपने यहाँ पे क्या किया, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले तो टाइटल की बात आ जाती है। मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में बताया था, इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक साइज में, जैसे हम नोटबुक में लिखते हैं लाइनें, सेंटेंस, उसके अकॉर्डिंग लिखना है, नहीं। यहाँ पर कम से कम यू विल हैव टू यूज 3 साइजेज ऑफ वर्ड्स। 3 साइज मीन्स आई एम राइटिंग हियर, एक तो मैंने ए को इतना बड़ा बनाया, जैसे एक इसको मीडियम बनाया और एक इसको बिल्कुल छोटा बनाया, 3 साइज आ गए ना। इस तरह से आपने पोस्टर में 3 साइज ऑफ वर्ड्स मिनिमम यूज करने हैं। अब 3 साइज में किस किस के लिए कौन सा यूज करें, ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए। जो सबसे बड़ा साइज है वो टाइटल के लिए, ठीक है ना, या कोई बहुत बड़ा अगर आप स्लोगन लिख रहे हैं तो। दूसरी चीज क्या है, स्लोगन। स्लोगन मीन्स यू विल हैव टू क्रिएट अट्रैक्टिवनेस इन योर पोस्टर। अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए। देखिए ये चीजें ऐसी नहीं कि आपने नोटबुक ली और ऐसे पढ़ रहे, नहीं। ये दूर से देखने वाली चीजें हैं, जो चलते हुए या दूर से दिखाई देती हैं, तो उसमें से वही, उसको कंप्लीट नहीं पढ़ा जा सकता। उसमें कुछ एक वो स्लोगन हो सकता है, वो टाइटल हो सकता है, ठीक है ना, कि आप उनको इस हिसाब से लिखें कि कोई अट्रैक्ट हो उनकी तरफ, ठीक है ना। तीसरी जो चीज मैंने आपके लिए लिखी है वो आप इसे समझ सकते हैं, वो समझ सकते हैं सजेशन या स्पेसिफिकेशन। सजेशन या स्पेसिफिकेशन, कोई सजेशन हो सकता है। सजेशन कभी भी एक नहीं होता, 2 नहीं होता, वो मिनिमम 3 तो होते हैं, ये चीजें। और एक चीज इसमें आ जाती है इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है ना। इशूइंग अथॉरिटी कह सकते हैं आप इसे। ये 4 चीजें जरूरी हैं, वर्ड बाउंडेड नहीं। आप इसमें ऐसा नहीं कि आपने पूरी बहुत ज्यादा रामायण लिखनी है, बहुत ज्यादा बड़ा लिखना नहीं। टॉपिक के अकॉर्डिंग, आपको नीड के अकॉर्डिंग आपको लगे, यू कैन राइट इन फ्रेजेस, यू कैन राइट इन सेंटेंसेस। बस 1 पॉइंट, you must keep 1 point in your mind, that is attractiveness, कि भाई कोई इसको देखे और अट्रैक्ट हो, ये पॉइंट बस विशेष आपके लिए। जैसे मैंने आपके लिए लिखा है कि सेविंग वाटर का क्वेश्चन है, जैसे यू आर द डायरेक्टर ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा एंड डिजाइन ए पोस्टर फॉर पब्लिक फॉर सेविंग वाटर या फॉर सेविंग रेन वाटर। बस ये क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए। अब इसका मैंने ये पोस्टर बनाया आपके सामने, सेव वाटर सेव लाइफ, सेव वाटर सेव लाइफ। मैंने इसमें एक बात और देखना आप, मैंने इनकी जो साइज ली है और इनकी जो साइज ली है और यहाँ पर जो साइज ली है, तीनों अलग अलग साइज थोड़ी सी लग रही है आपको। आप अपने नोटबुक में या आंसर शीट में जब इसको करें तो और थोड़ा सा डिफरेंस ले सकते हैं। जैसे मैं इसको और ज्यादा बड़े अक्षरों में लिखूं, अट्रैक्टिवनेस आएगी। और उसके बाद में एक ये स्लोगन आ गया, ये तो टाइटल लिख दिया, ये आ गया स्लोगन। स्लोगन मीन्स एनी,
slogan spoken by some famous people or from that can be designed by you also. आप भी उसे डिजाइन कर सकते हैं. वाटर इज द नीड ऑफ लाइफ. ठीक है ना. आप इसी में लिख सकते हैं वाटर इज द फर्स्ट एंड लास्ट नीड ऑफ लाइफ. कुछ भी एक ही स्लोगन आ गया. ठीक है ना. और उसके बाद में इसी के बारे में और लिखा वाटर लेवल गोइंग लो ईयरली. ये भी कॉमन सी बात लिख दी हमने. ठीक है ना. ये तो हमने कॉमन अट्रैक्टिवनेस वाली बात बताई. अब हमें व्हाट शुड बी डन बाय अवर, व्हाट शुड बी डन बाय ऑल पीपल. क्या किया जाना है. व्हाट शुड बी डन बाय द जनरेशन. क्या किया जाना चाहिए उनके द्वारा. रेन वाटर हार्वेस्टिंग. वी हैव ओनली वन ऑप्शन फॉर सेविंग वाटर. पानी बचाना है. अगर हमने पानी को अगर हमने सेव रखना है तो रेन वाटर हमारे पास सोर्स है पानी का. तो मैंने देखो इसको यहाँ पे और थोड़ा सा बड़ा लिखा सेव वाटर लेवल साइज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग. और अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का रिजल्ट 3 पॉइंट जिसमें यहाँ पे लिखे. डोंट वेस्ट रेन वाटर, भाई इसी के बारे में ही. सेव इन टैंक्स एंड पोन्ड्स. रेन वाटर को सेव कीजिए. टैंक में मतलब जो आपको नहीं पता, आप राजस्थान में रिमोट एरियाज में जहाँ पानी की दिक्कत है वहाँ घरों में टैंक भी रखते हैं जो सिर्फ रेन वाटर को सेव करते हैं. ठीक है ना. सेविंग टैंक्स एंड पोन्ड्स. पोन्ड्स तालाब वगैरह जैसे अपने गांव में जोड़ वगैरह होते हैं. तीसरा है सेव फॉर नेक्स्ट जनरेशन. ये भी अच्छा पॉइंट है. भाई मेरे लिए मेरी पीढ़ी के पास पानी बहुत ज़्यादा है बट आई शुड थिंक अबाउट द नीड ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन. और कोई नेक्स्ट जनरेशन मत बोलिए, भाई मेरे बच्चे हैं. ठीक है ना. फिर उनके 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 इस हिसाब से बात. सेव फॉर नेक्स्ट जनरेशन. अगली पीढ़ी के लिए पानी बचाएं. बस हम अगर ये करेंगे तो. और ये इशूड बाय नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा. ये क्वेश्चन में मिलेगा आपको. इसमें स्पेसिफिकेशन क्या है आपके सामने. आपने बॉक्स तैयार किया. आप इसमें मैंने ये सीधे लाइन में लिखे हैं यू आर नॉट बाउंडेड. इसमें पिक्चर और आपने ऐड करनी है. जैसे सेव वाटर की थी मैंने ये बड़ी बूंद बनाई. ठीक है ना. उसके बाद में उसको छोटे रूप में लिया और उसके बाद में इसको और छोटे रूप में लिया. ऐसी कोई पिक्चर आप ऐड कर सकते हैं. मैंने पोस्टर में बताया था आप किसी भी तरह से तिरछे किसी भी तरह से इसमें लिख सकते हैं. तो इसमें भी पोस्टर में भी यू कैन डिजाइन बाय एनी टाइप. फ्रेजेज यूज करिए. ठीक है ना. सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं बट क्रिएटिविटी हो उसमें. क्रिएटिविटी और कंप्लीट कीजिए उसको. भाई कंप्लीट जैसे मैंने रेन वाटर बताया तो रेन वाटर की 3 बातें लिखी मैंने इसके बारे में एक स्लोगन 2 स्लोगन लिखे. मैंने ये लिखा, इसका टाइटल लिखा, मैंने एक पिक्चर भी ऐड की और मैंने एड्रेस भी ऐड की. ये सारी चीजें आपके पोस्टर में आती हैं. इसकी एक्सरसाइज 1 2 3 दिन आपको करवाएंगे. आपके लिए जरूरी है कि एडवर्टाइजमेंट की तरह आपने इस पोस्टर को लिख के इसकी 2 टाइप्स सोशल प्रॉब्लम फॉर एन इवेंट. इसके दोनों टाइप में आपको करवाऊंगा. ये एक एग्जांपल है, एक टॉपिक आपके लिए कि कैसे क्या करना है. आपने इसके साथ एक और खुद तैयार करनी है और ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप मेरे पास फ़ोन का पे जो नेक्स्ट आप तैयार करें पोस्टर वो मेरे पास भेजें. तब मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा. यस यू आर शोइंग प्रॉपर इंटरेस्ट एंड आई विल थिंक ऑल्सो दैट व्हाट शुड बी डन बेटर फॉर दिस स्टूडेंट. ओके बेटा.